और पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक की घर वापसी हो गई है। सीधी के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक ने फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे विश्वामित्र पाठक और उसके बाद पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। अब 120 लोगों ने उनके साथ बीजेपी ज्वाइन की है। पाठक के साथ 4 जनपद सदस्य समेत 12 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो सियावल के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक एक बड़ा चेहरा है और एक बार फिर घर वापसी हुई है। हालांकि उस समय प्राथमिक सदस्यता से भी बेदखल किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से घर वापसी। भारतीय जनता पार्टी में विश्वामित्र पाठक जी फिर वापस आ गए हैं। पहले चुनाव के दौर में एक बार पार्टी को बाय बाय किया, लेकिन फिर वापसी हुई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या हो गया था और अब क्या हृदय परिवर्तन हो गया? हमारा हृदय परिवर्तन कभी नहीं हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, इसके बाद भी थे भारतीय जनता पार्टी के साथ और आगे भी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। कभी हमारा न विचार बदला और न हम उससे दूर हुए। तो फिर क्या ये बीच में हल्की सी जो खटास दूरी हुई, इसकी क्या वजह है? अब परिवार में होता रहता है और जुड़ता बनता रहता है। और ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के शासन 8 साल प्रधानमंत्री जी के और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी जो दिशा और देश का या तस्वीर प्रदेश का बदले हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस देश जब से आज़ाद हुआ, आज हमारे प्रदेश की प्रगति और देश की प्रगति इतिहास में और संपूर्ण देश में बखानी जा रही है। इसकी तारीफ हम क्या करें। हम कितने लोग आपके साथ ज्वाइन किए? हमारे साथ इस समय 110 लोग हैं। हमारे पूर्व सरपंच, पूर्व उप सरपंच, जनपद अध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जिला सिंगरौली के अजय कुमार पाठक जी और सब हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। पंचायत चुनाव से पहले एक नई तस्वीर दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी की, या चुनाव को लेकर सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है? समझ रहे हैं कि आगे भविष्य बीजेपी में? नहीं, भविष्य भी बीजेपी में है, वर्तमान भी बीजेपी में है और रहेगा, बीजेपी का ही रहेगा। चलिए, विश्वामित्र पाठक है, उनके साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने भी ज्वाइन किया। करीब दर्जन 120 लोगों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जाहिर सी बात है कि इससे समझ आ रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर आखिर बीजेपी की क्या तैयारियां होंगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। चलिए, और ज़्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, जब राकेश सिंह अध्यक्ष थे तब पार्टी की जो विरोधी गतिविधियां होती हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर इनके साथ 4 लोग और थे जिनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था। हालांकि फिर ये निर्दलीय हो गए, बागी हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली। तो अब सफलता की आस देख रहे हैं या पार्टी से कुछ आस लिए हुए आए हैं या पार्टी को इनकी ज़रूरत है? देखिए, आपको पता है कि रीवा की जब बात करते हैं, बिंद की हम बात करते हैं, तो वहाँ की स्थितियाँ क्या है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब 2023-24 की तैयारी में, उससे पहले नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव और चुनाव के दौर में ये सब होता रहता है। यदि कोई नेता छोड़कर जाता है तो वापसी की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी जिस लाइन पर आगे बढ़ रही, विजय, आप देखिए राज्यसभा के दो उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो एक अलग तरह की लाइन पर चल रही। ओबीसी को मौका है, दलित को मौका है, और जो भी लोग छोड़कर गए शायद वो समझ रहे होंगे कि भविष्य कहाँ दिखाई देता। जैसा बात भी कर रहे थे जब हम पाठक जी से, तो उनको भी ये कहा, मैंने कहा ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया आपका कि अब वापस आ रहे? तो उसका जवाब वही था जो आपने सुना। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति की तरफ बढ़ रही है। बिंद को मजबूत करना, बिंद को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं होती रहती, कई बार सवाल भी उठते रहे हैं, और बीजेपी अब बिंद से लेकर महाकौशल तक चल पड़ी। यानी महाकौशल से हम देख रहे हैं सुमित्रा को लेकर आ रहे हैं, राज्यसभा दलित महिला है, उनको मौका दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिंद को मजबूत करने की तैयारी है। और यही बीजेपी है, चुनाव से पहले जो घर वापसी करना है उनकी घर वापसी हो जाएगी, जो कहीं और चले गए वो भी वापस कर लेंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि बीजेपी में ही अभी रास्ता दिखाई देता है। शायद जिस तरह की वो बात कर रहे थे हम नहीं कह रहे, पर इतना ज़रूर है कि बीजेपी अलग अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ती है। ये भी एक रणनीति का हिस्सा होगा पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव से पहले। जी, और उनके साथ जिन लोगों ने ज्वाइन की है बीजेपी, स्वाभाविक सी बात है, जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी पीठ थपथपा रहे थे, यानी कि आने वाले चुनाव में
भरपूर सहयोग करना है, वो स्पीड थपथपाने का उद्देश्य यही समझ में आता है मनोज। और ये जो तस्वीरें आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीरें शायद यही बयां कर रही होगी कि चलिए अब तुम्हारी भी जय हो हमारी भी जय हो, पर जय किसकी होना है? भारतीय जनता पार्टी की होना। और बीजेपी बार बार ये समझती है जब जो मौका मिलता है किसको कहाँ एडजस्ट करना, कहाँ आगे चलकर पार्टी को मजबूत करना है, और उसके बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। आज भी 120 जी। लोगों के साथ विश्वास पाठक ने वापसी की है, ये सब उसके उदाहरण हैं। वाकई, और रूठों को मनाने में बीजेपी हमेशा से आगे रहती है, और वो ऐसे रूठे हुए जिनका क्षेत्र में जनाधार हो और ऐसे जनप्रतिनिधि जो किसी कारणवश पीछे रह गए हों, एक बार फिर वो हाथ पकड़कर अपने लोगों को आगे लेकर चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए।